नमस्कार। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष 8th पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान एवं पाठ्यचर्या के अंतर्गत पाठ्यचर्या विकास की प्रक्रिया प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट का अध्ययन करेंगे। कल के व्याख्यान के अंतर्गत हमने अध्ययन किया पाठ्यचर्या विकास ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य करिकुलम डेवलपमेंट हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स के बारे में, और आज हम जानते हैं प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट पाठ्यचर्या विकास की प्रक्रिया। पाठ्यचर्या या करिकुलम निर्माण की प्रक्रिया है प्रोसेस एक विशेष प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत अधिगम अनुभवों और पाठ्यचर्या के क्रियाकलापों द्वारा लाए जाने वाले परिवर्तनों के मूल्यांकन की साफ समझ आवश्यक है। पाठ्यचर्या का मुख्य लक्ष्य छात्रों का विकास करना है, इसलिए पाठ्यचर्या का प्रारूप ऐसा होना चाहिए जिससे छात्रों के व्यवहारों में अपेक्षित परिवर्तन किया जा सके। यह एक चक्रीय या साइक्लिंग और निरंतर चलने वाली मानी जाती है, जिसके 4 प्रमुख तत्व माने जाते हैं। चित्र में आप देख रहे होंगे, सबसे पहले आता है शिक्षण उद्देश्य, दूसरे नंबर पर आता है टीचिंग मेथड्स, शिक्षण विधि और पाठ्यवस्तु, तीसरे नंबर पर आता है परीक्षण, और चौथे नंबर पर आता है पृष्ठपोषण या रेनफोर्समेंट। संक्षेप में यदि कहा जाए तो पाठ्यवस्तु या कंटेंट एक साधन है जिससे शिक्षण या टीचिंग के उद्देश्य या एम्स प्राप्त किए जाते हैं, जिसके लिए छात्रों में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन के लिए अधिगम परिस्थितियाँ और विभिन्न शिक्षण विधियों का आश्रय लिया जाता है। तत्पश्चात इन व्यवहारगत परिवर्तनों का विभिन्न मूल्यांकन प्रविधियों द्वारा परीक्षण करके पृष्ठपोषण या रेनफोर्समेंट दिया जाता है और आगे सुधार किए जाते हैं, और यह क्रम निरंतर चलता रहता है। इसी कारण इसे एक चक्रीय प्रक्रिया साइकिल प्रोसेस भी कहते हैं। पाठ्यचर्या विकास की इस चक्रीय प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जिन सोपानों को संभवतः अनुसरण किया जाता है वे इस प्रकार हैं। शैक्षिक आवश्यकताओं का निर्धारण। पाठ्यचर्या तभी उत्तम कहलाती है जबकि यह समुदाय के व्यक्तियों के अनुरूप तैयार की जाए। साथ ही पाठ्यचर्या के द्वारा तय किए जाने वाले महत्वपूर्ण सोपानों में से एक है आवश्यकताओं का निर्धारण करना। इन आवश्यकताओं को 2 प्रकार से निर्धारित किया जाता है। सबसे पहले आता है एक सर्वेक्षण के द्वारा, और दूसरा उपलब्ध आंकड़ों के विश्लेषण के द्वारा। अनुभूत आवश्यकताएं, वास्तविक आवश्यकताएं और अवलोकित आवश्यकताएं एक दूसरे से संबंध रखती हैं। आवश्यकता निर्धारण में तो बात करते हैं शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण। पाठ्यचर्या के विकास के लिए शैक्षिक उद्देश्यों व आवश्यकताओं की एक व्यापक सूची निर्धारित की जा रही है, जिसके अनुसार
कोई भी पाठ्यचर्या या करिकुलम मुख्यतः निम्न तत्वों पर आधारित करके बनाई जा सकती है, जिसके अंतर्गत आते हैं मिलान, उत्कर्ष, कथन व अभिव्यक्ति, उपयुक्तता, तार्किक वर्गीकरण और पुनरीक्षण व पुनर्विचार। अब जानते हैं पाठ्यवस्तु चयन के विभिन्न मापदंड। विषय वस्तु व उद्देश्य सदैव एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इनके द्वारा ही पाठ्यचर्या को उचित प्रकार से विकसित किया जाता है। पाठ्यचर्या की विषय वस्तु के 3 भाग होते हैं: ज्ञान, विषय वस्तु और ज्ञान। सूचनाओं का औपचारिक संगठन, शैक्षिक प्रयोजनों के लिए ज्ञान का चयन और ज्ञान विषय वस्तु की समझ और उसके विभिन्न प्रयोग। तो यह है विषय वस्तु का चयन। इन तथ्यों के आधार पर ही विषय वस्तु या कंटेंट का चयन किया जाता है। विषय वस्तु के चयन के मुख्य मानदंड इस प्रकार हो सकते हैं: आत्मनिर्भर बनाने में पाठ्यचर्या की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है। इस मापदंड से मुख्यतः निम्न प्रकार से आत्मनिर्भरता प्रदान की जाती है: शिक्षण प्रयासों को किफ़ायती बनाकर, छात्र प्रयासों को किफ़ायती बनाकर, विषय वस्तु के उचित प्रसार के द्वारा। अतः विषय वस्तु के द्वारा छात्रों को स्वावलंबी व आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। जो विषय वस्तु सीखी जा सकती है वह मूल विचारों, संकल्पनाओं व अधिगम विशेषताओं में योगदान देने वाली हो। विषय वस्तु पूर्णतः वैध होनी चाहिए, अर्थात विश्वसनीय होनी चाहिए। विषय वस्तु का चयन मुख्यतः छात्रों की रुचि के अनुसार होना चाहिए। उपयोगिता का मापदंड विषय वस्तु से संबंधित होना चाहिए व इसमें विषय वस्तु के अलग अलग मापदंड उनकी उपयोगिता के आधार पर ही बनाए जाते हैं। चयनित विषय वस्तु में छात्रों के अनुभवों और बौद्धिक क्षमताओं को भी ध्यान में रखना जरूरी होता है, अर्थात विषय वस्तु ऐसी हो जिन्हें छात्र समझकर अनुभव कर सकें। अब जानते हैं विषय वस्तु का गठन। विषय वस्तु के चयन के बाद उसका गठन करना अति आवश्यक होता है। पाठ्यचर्या मुख्यतः अधिगम की ही योजना होती है। इसके अंतर्गत विषय वस्तु को तर्कसंगत प्रकार से सुव्यवस्थित किया जाता है ताकि शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। पाठ्यचर्या एक जटिल प्रक्रिया है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसके लिए शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं की पूर्ण समझ होना अति अनिवार्य है। पाठ्यचर्या में सम्मिलित विषय वस्तु में क्रमबद्धता, निरंतरता और एकीकरण का अभाव पाठ्यचर्या की मुख्य समस्या है। पाठ्यचर्या के अंतर्गत क्रमबद्धता का तात्पर्य विषय वस्तु और सामग्री को एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है, जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। विषय वस्तु का चयन प्रायः काल और ऐतिहासिक विकास के आधार पर किया जाता है, जैसे प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। पाठ्यचर्या इस तरह की होनी चाहिए जो उत्तरोत्तर कठिन निष्पादन की तरफ ले जाए। इसके अंतर्गत पूर्व अध्ययन सामग्री की तुलना में
बाद की सामग्री ज़्यादा जटिल हो व छात्रों को अहम और व्यापक विचारों को प्रयोग करने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। इस प्रकार प्राप्त किया संचयी अधिगम चिंतन, अभिव्यक्ति व कौशलों से संबंधित हो सकता है। पाठ्यचर्या की विषय वस्तु के द्वारा अधिगम की निरंतरता बनी रहती है। हम यह जानते हैं कि विशेष रूप से ज्ञान का प्रयोग करते समय अधिगम को तभी प्रभावशाली बनाया जाता है जबकि एक क्षेत्र के तथ्यों और सिद्धांतों को एक दूसरे क्षेत्र के तथ्यों व सिद्धांतों से संबंधित किया जा सके। अर्थात पाठ्यचर्या ऐसी होनी चाहिए कि छात्रों को लक्षित छात्र समूह के अंतर्गत पढ़ाए जाने वाले विभिन्न विषयों में संबंध स्थापित कर एकीकृत करने के प्रयत्न किए जा सकें। जैसे सामाजिक विज्ञान में भूगोल, इतिहास व नागरिक शास्त्र को मिलाया जा सकता है। इस प्रकार किसी भी विषय वस्तु के मनोवैज्ञानिक तरीकों से यह समझा जा सकता है। तो ये था आज का टॉपिक, पाठ्यचर्या विकास की प्रक्रिया और विषय वस्तु के चयन के विभिन्न मापदंड, प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। धन्यवाद।